जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताना है जिसे हम अभी रमज़ानुल मुबारक है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, हम लोग खाते भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस चीज़ को काफ़ी पसंद की है। तो कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं वो उस चीज़ को नहीं खाते, वो है जी खजूर। तो आज मैं आपको खजूर के फ़ायदे बताना चाहता हूँ कि किस तरह के खजूर के फ़ायदे हैं और जो हमारे मोस्टली लोगों का मसला होता है, जो ये मर्दाना सलाहियत का मसला होता है, तो इसमें भी जो खजूर की अफ़ादियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी तो ये खजूर के बेइंतहा जो फ़ायदे हैं ही हैं। तो ये मैं कोई ऐसी मैं रैंडम नहीं बता रहा, ये लिटरेचर से लिया गया नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर देखें, इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और क्विक एनर्जी देती है आपकी बॉडी को। आपने अगर अफ्तारी में खाई है तो आप लोगों को फ़ील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के अंदर जो है ना ताकत महसूस होना शुरू हो जाती है आप लोगों को। तो बाकी ये है कि खजूर को ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खजूर को हम लोग सहरी में भी ले सकते हैं। सहरी में लेंगे तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सॉरी। सहरी में लेंगे आप लोग तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होगा कि सारे दिन के अंदर जो आपका ग्लूकोज़ का लेवल है ना, खून के अंदर जो ग्लूकोज़ का लेवल होता है वो उसे मेंटेन रखती है जी। आप अल्लाह ताला की नेचर चेक करें, ये एक नेचुरल स्वीटनर के तौर पे एक्ट करती है। आप लोग खजूर को अगर सहरी के अंदर लेते हैं तो सारा दिन आपके अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल है वो मेंटेन रहेगा जी, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता ये ग्लूकोज़ को ब्लड के अंदर रिलीज़ करती रहती है। बाकी हाइड्रेशन है, उसे बहुत अच्छी तरह मेंटेन करती है। जिस्म के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए खजूर का जो खाना है बहुत इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम होता है इसके अंदर, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जो बैलेंस है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी डाइजेस्टिव एड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिन लोगों को कब्ज़ होती है ना उनके लिए। कब्ज़ क्योंकि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत एक अहम और संगीन मसला बन चुका है। तो जिन लोगों को भी कब्ज़ है तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो खजूर का खाना है। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि इत्तेदाल के साथ, मुअत्तदल क्वांटिटी के साथ आप लोगों ने चीज़ खानी होती है। ये नहीं कि एक दफ़ा शुरू की है तो फिर आप लोग किलो खजूरें ही खा गए। लेकिन मुअत्तदल क्वांटिटी के साथ रोज़ की 3 खजूरें खा लें, 4 खजा खा लें, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कई लोग होते हैं उन्हें पसंद नहीं है खजूरें। मैं पर्सनली एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो इफ्तारी के टाइम खजूर उनके सामने भी रखी हो तो वो खजूर खाना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को अगर नेमतें दी हैं तो उनका शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए, उनको ज़रूर खाना चाहिए आप लोगों को। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसे मेंटेन करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो बड़ा कम होता है। जो बिस्किट्स होते हैं हम लोग खाते हैं, कोई भी आप किसी भी कंपनी का बिस्किट ले लें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई भी बिस्किट लेते हैं तो हमारी जो ब्लड है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है अचानक से। लेकिन जो हमारी शुगर है इसका अल्लाह ताला ने बाय नेचर ही ऐसा एक अमल रखा हुआ है कि बहुत जल्दी हमारे जो ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यू या ग्लूकोज़ की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, आहिस्ता-आहिस्ता ये रिलीज़ करती रहती है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा जो एनर्जी है वो लेवल मेंटेन रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स होता है, ये शुगर होते हैं। इसके अंदर ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो हमारे सोजिश हुई होती है जिस्म के अंदर उसे भी हेल्प कम करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये खजूर। ये सारा लिटरेचर का नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी उसके साथ जो ट्रेडिशनल वैल्यू तो है ही है खजूर की जी, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है खजूर को खाना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग दिल के मसले के साथ हैं, जिनको दिल का मसला है, उनके लिए खजूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टडीज़ ने बताया, रिसर्च ने बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे कम करती है, जो दिल के बीमारियों का मसला है उसे कम करती है। जो लोग जिनके जोड़ों के अंदर दर्द होता है, जिनके जो पाँव का अंगूठा है उसके अंदर दर्द है, हाथों की उँगलियों के अंदर दर्द हो रही है, सोजिश हो रही है, दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उनका जो हमारी क्या कहते हैं एड़ी है, उसके अंदर अगर कोई दर्द महसूस हो रही है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो खजूर है। तो ये जिन लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खजूर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हेल्पफुल है उनके लिए। बाकी एनर्जी बूस्ट के तौर पे भी एक्ट करती है ये, क्योंकि ये एक नेचुरल स्वीटनर है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जैसे हमारी व्हाइट शुगर्स होगी, इनका अल्टरनेट के तौर पे आप लोग शुगर को यूज़ कर सकते हैं। इनके अल्टरनेट के तौर पे आप लोग जो खजूर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्स ऑफ एक स्वीटनर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को भी मिल्क शेक बनाना हो, कोई भी जूस वगैरह भी बनाना हो तो आप लोग खजूर डाल सकते हैं। आप लोग जो चीनी वगैरह भी तो ऐड करते हैं, उसके लिए खजूर डालें, एनर्जी भी आएगी और एक स्वीट टेस्ट भी उसके अंदर आ जाएगा। बाकी बोन हेल्थ के अंदर भी खजूर है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो खजूर के अंदर पाई जाती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, जो हम नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर नहीं ले पा रहे होते। तो अगर आप खजूर के 2 से 3
अगर खजूरें रोज़ की खा लें तो आपकी बॉडी के अंदर देखें आप कितने ज़्यादा मसले हैं जिनसे आप लोग निजात हासिल कर सकते हैं, जिनसे बच सकते हैं। बाकी इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ जो हमारी दिमागी ताकत है उसे भी इम्प्रूव करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो खजूर है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसे बहुत मेगा लेवल के ऊपर जो है ना उसे रिड्यूस करती है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है। बाकी जो वक़्त के साथ-साथ है हमारा जो दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जैसे बूढ़े लोगों का दिमाग होता है उन्हें भूलने लग जाती हैं चीज़ें, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जैसे हो जाती है। तो अल्ज़ाइमर को कंट्रोल करने के लिए जो खजूर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अल्ज़ाइमर नहीं होने देती आप लोगों को। जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है नेक्रोसिस होने से। तो ये खजूर के बेनिफिट्स हैं। तो खजूर अभी वैसे भी रमज़ान का महीना है, रमज़ान में लोग वैसे भी खजूर को खाना पसंद करते हैं। ख्वाह वो सहरी के अंदर हो, ख्वाह वो इफ्तारी के अंदर हो। तो मोस्टली जो हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हम लोग इफ्तारी के अंदर खजूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जिस कदर ये इफ्तारी के अंदर खजूर ज़रूरी है ना हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ग्लूकोज़ देने के लिए, सहरी में भी उतनी ये खजूर ज़रूरी है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अगर सहरी में आप लोग खजूर खा लेंगे तो सारा दिन का जो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ये इम्पोर्टेंस है खजूर की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये कोई ऐसी सुनी-सुनाई बातें नहीं है, एक लिटरेचर जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज है वो मैंने आप लोगों के साथ शुरू की है। तो खजूर ज़रूर खाया करें। अपने बच्चों को खिलाएँ, अपने बूढ़ों को खिलाएँ, आप लोग खाएँ, खजूर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर उम्र के बच्चे, नौजवान, बूढ़े के लिए खजूर इम्पोर्टेंट है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो तो उसमें तो के अंदर तो कोई शक है ही नहीं, वो तो हमारे लिए वैसे भी एक नेमत है और शिफ़ा हो सकती है वो चीज़। तो ये खजूर है वो आप लोगों ने ज़रूर खानी है। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।